हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ संकट चौथ व्रत में सुनी जाने वाली या पढ़ी जाने वाली कथा। अगर ये वीडियो आप लोग को ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। संकट चौथ व्रत में जब भी आप कहानी पढ़ें या सुने तो खाली हाथ कभी नहीं पढ़ते, हाथ में तिल और पुष्प लेकर कहानी सुनते हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। जो भी पैसे मिलते थे बड़ी मुश्किल से दोनों का गुजारा होता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए बाहर गया तो उसकी पड़ोस वाली रास्ते में मिल गई और उसके कान भरने लगी कि तू जैसे ही गाय चराने बाहर जाता है तेरी माँ तुम्हारे पीछे से खूब सारा पकवान बनाकर खाती हैं। तो लड़का बोला ऐसा नहीं हो सकता है। तो पड़ोसन बोली तुझे विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम जब भी शाम को घर आते हो आज उसके पहले ही आकर खुद ही देख लेना। लड़के का दिमाग फिर गया और वो शाम को जल्दी घर जाने का फैसला कर लिया और वो जल्दी घर आ गया। उस दिन संकट चौथ का दिन था। बुढ़िया ने संकट चौथ का व्रत रखा था और वो तिलकुट बना रही थी। अब बेटे ने देखा कि माँ तो तिलकुट बना रही है तो उस लड़के ने सोचा कि जो पड़ोसन बोल रही थी वो बात तो सही है, माँ सचमुच में पकवान बनाकर खाती है। अब लड़का गुस्से में बोला अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, घर छोड़कर जा रहा हूँ। बुढ़िया बोली क्यों बेटा, कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? तो लड़के ने बोला माँ जब मैं घर के बाहर जाता हूँ तो आप खूब सारा पकवान बनाकर खाती हैं और मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप पीछे से पकवान बनाकर खाती हैं, न मुझे देती हैं और न मुझे बताती हैं, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो बुढ़िया बोली ऐसी बात नहीं है बेटा, आज संकट चौथ का व्रत है, मैं उसी लिए तिलकुट बना रही थी। पर लड़के को विश्वास ही नहीं हुआ। तब बुढ़िया को लगा कि ये ऐसे नहीं मानेगा। तो बुढ़िया ने कहा बेटा जा, जहाँ जाना है वहाँ जा और ये तिल के दाने जहाँ भी तू जा रहा है साथ में लेकर जा। और जब भी तुझे लगे मुसीबत आए तो ये तिलपुर के चौथ माता का ध्यान कर लेना। अगर मैं तेरे नाम का व्रत करती हूँ तो तुम्हारी सारी मुसीबतें टल जाएंगी। अब लड़का तिल लेकर चला गया। घर से जाते जाते जंगल में पहुँच गया, सामने शेर खड़ा था। अब लड़का डर गया। तब उसको याद आया कि माँ ने तो तिल दिया है। अब लड़का तिल पुर के बैठ गया और बोला हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का चौथ व्रत करती होगी तो सिर गाय में बदल जाए। बुढ़िया तो अपने बेटे के ही नाम का व्रत करती थी। तो चौथ माता ने उसकी सुन ली और शेर गाय बन गया और पूँछ हिलाते हुए चला गया। अब बुढ़िया का बेटा आगे चलने लगा तो उसने देखा कि नदी तो उफान होते हुए आ रही है। अब लड़का सोचने लगा कि मैं नदी पार करूँगा तो डूब जाऊँगा और यहाँ रहूँगा तो भूखा प्यासा मर जाऊँगा। फिर उसको याद आया कि माँ ने तो तिल दिया था। फिर तिल पूर के बैठ गया और बोला हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत रखती है तो ये नदी रास्ता छोड़ देगी, नहीं तो मैं डूब जाऊँगा। चौथ माता ने सुन लिया, नदी बीच से फट गई और रास्ता बन गया और वो चला गया। आगे गया तो एक बूढ़ी माई पुए बनाए और रोए, पुए बनावे और रोए। तो वो लड़का बोला हे माई ये क्या बात हुई, पुए बनाए ये तो बहुत खुशी की बात है और रोए ये तो बहुत दुखी की बात है, सुख और दुख एक साथ कैसे हो सकता है? तो बूढ़ी माई ने बोला बेटा इस नगरी में जब आम पकता है तो एक आदमी को बैठाया जाता है। आज मेरे बेटे का नंबर है, मेरा एक ही बेटा है और वो आज जल जाएगा, यही सोचकर मैं आज बहुत दुखी हूँ और रो रही हूँ। आज आखिरी बार अपने बेटे को खाना खिलाऊंगी इसलिए पुए बनाए हैं। तो लड़का बोला हे माई ये पुए मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे लड़के की जगह चला जाऊंगा। तो बूढ़ी बोली बेटा तू क्यों जाएगा? तो लड़का बोला माई तू बस पेट भर पुए मुझे खिला दे
तो बूढ़ी बोली ठीक है बेटा, भर पेट पुए खा ले। लड़के ने पूरा भर पेट पुआ खाया और सोने चला गया। और बूढ़ी माई से बोला जब बुलावा आ जाए तो मुझे उठा देना। कुछ देर बाद राजा के सिपाही आके बुलाने लगे। तो बुढ़िया माई पराए पुत्र को कैसे जगाए, सोचने लगी कि अब कैसे जगाए। तभी सिपाही की आवाज़ सुनकर वो लड़का खुद ही उठ गया और बोला माई बुलावा आ गया। तो बूढ़ी ने कहा हाँ बेटा बुलावा आ गया। लड़का उठा और सिपाहियों के साथ चला गया और वहाँ जाके आँव में तिलपुर के बैठ गया और बोला हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती थी तो मैं बच जाऊँगा, नहीं तो मेरा जलना तय है। 2 दिन बाद बच्चे वहाँ गेंद खेल रहे थे। एक बच्चे की गेंद आँव पर जाकर लग गई। आँव पर जैसे ही गेंद लगी टन से आवाज़ आई। सारी नगरी में शोर मच गया कि आँव पक गया, आँव पक गया। सब लोग इकट्ठे हो गए, राजा भी आ गए, सिपाही वहीं थे। अब सबने कहा आँव तो 6 महीने में पकता है, ये तो तीसरे दिन ही पक गया। तो राजा ने कहा आँव को खोला जाए। अब आँव से मटके हटाए गए। तो आँव के अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला भाई धीरे धीरे। जब मटके के अंदर से आवाज़ आई तो सब डर गए। सिपाही अपने हथियार लेकर खड़े हो गए कि देखो इसमें क्या है, भूत है या पिचास है। तो बुढ़िया का लड़का बोला भाई मैं न तो भूत हूँ और ना ही पिचास हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ। तो सिपाही बोले तुम बचे कैसे? तो लड़का बोला मेरी माँ मेरे नाम का संकट चौथ का व्रत रहती थी। पड़ोसियों ने मुझको भड़का दिया तो मैं घर छोड़कर आ गया। मेरी माँ ने तिल के दाने दिए थे और बोला हे बेटा जहाँ भी जा रहे हो जाओ, लेकिन जब भी मुसीबत आए तो ये तिलपुर के चौथ माता को याद कर लेना। अगर मैं तेरे नाम का व्रत करती हूँ तो मुसीबत टल जाएगी। तो मैं आँव में तिलपुर के बैठ गया, इस तिल लिए मैं जला नहीं। जब रानी ने ये सब सुना तो राजा से बोली कि हमें अपनी लड़की की शादी इसी से कर देनी चाहिए, क्योंकि इसको तो आग भी नहीं जला सकती। ऐसा लड़का हमें नहीं मिलेगा अपनी लड़की के लिए। राजा भी मान गए और उस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर दी। एक दिन दोनों महल की छत पर घूम रहे थे तो वो लड़का बोला देखो मेरे देश की तरफ काले बादल छाए हैं। तो राजा की लड़की बोली आपके देश भी हैं? तो वो लड़का बोला मेरा देश भी है, मेरा गांव भी है और मेरी माँ भी है। राजा की बेटी बोली तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने घर हम लोग को जाना चाहिए। तो वो लड़का बोला ठीक है अपने पिताजी से पहले पूछ लो। राजा की बेटी अगले दिन अपने पिता से बोली हे पिताजी आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। तो राजा बोला ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं जाने की सारी तैयारियां कर देता हूँ। राजा ने खूब सारा धन दौलत देकर बेटी को विदा कर दिया। जब लड़का अपने घर के समीप पहुंचा तो सैनिकों से बोला कि जाकर मेरी माँ को बता दो कि मैं आ रहा हूँ। तो सैनिक जाकर बोले कि माँ तुम्हारा बेटा आ रहा है। तो माँ बेटे के गम में रो रो कर अंधी हो गई थी। तो बुढ़िया को लगा कि ऐसे ही बोल रहा है, बुढ़िया को यकीन नहीं हुआ। तो उस सैनिक ने फिर कहा कि आपके बेटे और बहू सच में आ रहे हैं। तो बुढ़िया ने लोहे की आंगी पहनी और बोली अगर मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधे उसके मुंह पे जाएगी। दूध की धार सीधे उसके मुंह पे गई तो चौथ माता की कृपा से बुढ़िया की आंखें भी वापस आ गई। बेटा माँ के चरणों में गिर गया और रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा। बुढ़िया ने अपने बेटे बहू को माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया और खूब सारा आशीर्वाद दिया। हे चौथ माता जैसे बुढ़िया के साथ पहले हुआ वैसे किसी के साथ न हो, और जैसे बुढ़िया के साथ बाद में हुआ वैसे सबके साथ हो। हे चौथ माता आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। जय चौथ माता।